कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। अब आप चाहे राधा नाम पे विश्वास करो या ना करो, आप भगवान को मानो या ना मानो, वो तुम्हारी रुचि है, प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, समझ गया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पूजा करती हूँ इसीलिए परेशान हूँ। वो तो आपका जो कर्म दंड है किसी जन्म का मिलेगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सभी ये कहते हैं कि जो कर्म में लिख रखा है वो तो भोगना ही पड़ेगा। कर्म फल भोगना तो पड़ेगा। आज इसी विषय को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आए हैं। इन आध्यात्मिक जानकारों में एक तरफ हैं प्रेमानंद जी महाराज, वो कुछ अन्य आध्यात्मिक जानकार, वहीं दूसरी ओर हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान उत्तम है, कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तुम्हारे कर्म का ही तो परिणाम आया इच्छा के विरुद्ध। तुम आज से थोड़ी हो, जब से सृष्टि रची गई तब से हो। तुम आज वर्तमान को देख रहे हो, तो वर्तमान के देखने से तुम्हारा जो भूत कर्म है वो तुम्हें छोड़ेगा क्या? भूत की तरह पीछे लगा हुआ, उसका नाश जब तक नहीं होगा तब तक तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध वो आचरण करवाएगा, इच्छा के विरुद्ध वो वहां की समस्या पैदा करेगा और तुम्हें जलाएगा। आज सुधर गए हो, लेकिन पीछे का जो बोया है वो तो काटना पड़ेगा। ये उतार और चढ़ाव यात्री को प्राप्त होता ही रहता है। यात्रा सब नहीं होती, चढ़ाव और उतार ये जीवन की यात्रा है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे। तुम यात्री कहाँ के हो? सम के। तो इस पर विषमता पर ध्यान मत दो, क्षमता की तरफ बढ़ो, भगवान की तरफ बढ़ो। सारे कर्म भस्म हो जाएंगे। जब तक ये शरीर है तो कर्म परिपाक से भोगना पड़ेगा, चाहे भजन करो चाहे ना करो। ध्यान रखना, चाहे भजन करो चाहे ना करो। अगर सुख पुण्य का प्रभाव आ रहा है तो तुम खूब कत्ल कर रहे हो और तुम खूब आनंद से दिखाई दोगे। और जिस दिन तुम्हारे कुकर्म का ये वर्तमान को पीछे का जुड़ेगा तो तुम्हारे सर्वनाश हो जाएगा। अब जैसे आप खूब भजन कर रहे हो, लेकिन इसकी रचना के समय कि आपको इस अवस्था में ये दंड मिलेगा, अब वो दंड आएगा। अब भजन के प्रभाव से आप रामकृष्ण हरि जपते हुए शुद्ध विवेक के द्वारा सह लीजिए और आगे तुम्हारा मंगल है। आगे भगवान का भजन करो, इसलिए आगे तुम्हें दंड मिलने वाला नहीं। जब तक ये शरीर है ये प्रारब्ध से रचा गया है। रचने के पहले ही इसको नियत कर। देखो बड़े बड़े महापुरुषों का, रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, बड़े बड़े संतों के बड़े कष्ट देखे जाते हैं। तो अगर नाम से भजन से सब नष्ट हो जाता तो फिर इनको कष्ट क्यों मिलता? ऐसा प्रश्न आता है ना। तो सब नष्ट हो गया है, वो पीछे जो जमा है। आगे जो है परम पवित्र है। लेकिन जब ये रचना हुई थी इस पांच भौतिक देह की, तब उस समय जो निश्चित किया गया था वो दंड आएगा, वो बड़े बड़ों को भोगना पड़ता है। इसलिए धैर्य रखो, हमारे कर्म ही हमको जला रहे हैं, दूसरे ने। बोले मैंने इस कर्म, इसमें तो कोई कर्म ऐसा किया नहीं। अच्छा तो गर्भस्थ शिशु ने क्या किया? वही मर जाता है, पूर्व का कर्म है ना। हाँ, वो तो अभी पैदा हुआ है, अभी तो 5 साल का है, कोई पाप किया नहीं, फिर क्यों उसको रो? किसी न किसी घटना से मर गया, बस इतने दिन के लिए था उसका कर्म, इसके बाद दूसरी योनि में चलो। ये विधान है, इसको विवेक के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, सत्संग के द्वारा समझो और सहो। ये सहना ही पड़ेगा। इसका नाम मृत्यु लोक है, ये कर्म भूमि है। अब नया ऐसा बना लो कि पुराने को भस्म कर दे, आगे वाला निष्फल हो जाए, भगवान को प्राप्त हो जाए। वो होता केवल भजन से, केवल भगवान की शरणागति से। इसलिए समझ लो, कोई भी दान पुण्य तुम्हें बचा नहीं सकता। दान पुण्य का अलग विभाग है और पाप कर्म का अलग विभाग है। ऐसे चलता है बराबर। ऐसा नहीं कि दान पुण्य किया तो ये नष्ट हो जाएगा। अब इसलिए बहुत धैर्य से चलो। ये कि कोई हमारी समस्या नहीं, हमारी समस्या है हमारे कर्म। सीधी बात है। इसमें किसी का प्रश्न उत्तर नहीं काम करेगा, इसमें किसी का क्यों में काम नहीं करेगा। अपने कर्म आपको भोगना पड़ेगा। को न काहू के सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही है। अच्छा देखो, हमें याद नहीं कि बचपन से हमने कभी किसी जीव को ऐसे किया हो। 9 तक पढ़े, भाग के बाबा जी बन गए, तो जीवन भर कष्ट में जीवन। ये तो आज तुम तो आज भी तो कष्ट में है, अभी कष्ट में है, थोड़ी देर बाद डायलिसिस में जाएंगे। जीवन कष्ट में, भूख, सर्दी, गर्मी, बरसात, गालियां, अपमान सब सहते हुए बढ़ते चले गए। हालत आज क्या है हमारी? डायलिसिस से जी रहे हैं। तो बड़े से बड़ा कष्ट मुस्कुरा के सहने की हिम्मत आ गई। बस ये बात आंतरिक समझो। इसीलिए हम कहते हैं लोग भागे घूम रहे हैं। तुम्हारे दुख को निवारण कर सके ऐसा विश्व ब्रह्मांड में कोई पैदा नहीं हुआ। आशीर्वाद की भावना से तो आते हो ना हमारे पास। समझना हमारी बात, हमारा मतलब गोलमोल नहीं होता, सीधी बात। अगर आशीर्वाद से काम चलता तो मैं अपनी किडनी ठीक कर लेता, डायलिसिस में क्यों लेता? मशीन की क्या जरूरत थी? नहीं है। अगर ये करना चाहे नहीं है, पर वो जो किया है वो उनकी प्राप्ति के लिए है।
इसको बचाने के लिए नहीं है। कई दिन ये बचेगा किडनी, मान लो अभी अल्ट्रासाउंड कराओ किडनी ठीक हो गई, और बचेंगे कितने दिन? जितनी श्वासें हैं उतनी चलेगी, इसके बाद ठीक किडनी फट जाएगी। देखो ना, एक्सीडेंट होता है, चिथड़ा उड़ गए, ठीक किडनी है, दिल की गति रुक गई, क्योंकि अब एक श्वास नहीं लेना है तुम्हें। तो हम बुद्धिमानी इसी में है कि जो अमोघ धन कमाया है उससे अमोघ वस्तु खरीदे कि फटने वाली चीज खरीदे। अच्छा, अगर इसकी श्वासें हैं, इतने साल चलना है, खूब मौज से रहो, या ऐसे ही धक्का प्लेट चलती रहेगी, धक्का गाड़ी। और बेवकूफी होगी कि अमोघ धन से ये व्यर्थ वाली चीजें खरीदना, ये व्यर्थ है। देह धरने का फल क्या है? भगवान की प्राप्ति। हम देह को क्यों बचाने की चेष्टा करें? हमें तो काम वो करना है जिसके लिए देह मिला है। राधा 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 राधा, बस बात समझो, बिल्कुल खुली बात है। तुम कहीं भी भाग के चले जाओ, सच्चाई की तुम्हें बात कहते हैं, कहीं भी विश्व ब्रह्मांड में। दोस्तों, अभी आपने सुने इन सभी आध्यात्मिक जानकारों के विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। जैसे कुछ साधु संत कहते हैं, कुछ के सभी ये कहते हैं कि जो कर्म में लिख रखा है वो तो भोगना ही पड़ेगा। अब दुखी आत्मा जिसके ऊपर आपत्ति आएगी, आपत्ति किस चीज से आती है? पाप कर्मों से। पुण्य से जीव को सुख होता है और पाप से दुख। जब संकट आता है किसी प्रकार का, चाहे शारीरिक है, चाहे कोई और मानसिक परेशानी है, या कोई और किसी प्रकार का घर में या पशु हानि होती है, धन हानि होती है, तो ये उसी समय होती है जब पाप कर्म प्रारंभ हो जाते हैं। जब तक पुण्य चलते हैं ये प्राणी सुखी रहता है, चाहे ये कितने पाप करे। बुरे से बुरे कर्म भी करते हैं, मांस भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, तम्बाकू भी खाते हैं, चोरी भी करते हैं, हत्याएं भी कर देते हैं, और वो लोग भी सुखी नजर आते हैं क्योंकि उनके पुण्य चल रहे हैं, प्रारब्ध वाले। और जिस दिन वो पुण्य समाप्त हो जाएंगे फिर पाप कर्मों का दौर शुरू होगा, और फिर देखना उसकी क्या दुर्गति होगी। किसी की को अंधा हो जाएगा, किसी का कैंसर हो जाएगी, कीड़े पड़ेंगे, टांग टूट जाएगी, एक फिर परिवार में ऐसे ही कई कई हानियां हो जाएंगी। फिर वो रोएगा क्योंकि उसके पुण्य खत्म हो गए। फिर वो चलता है साधु संतों के पास, क्योंकि सबको पता है कि परमात्मा संत रूप में आता है। कबीर परमेश्वर अपनी महिमा आप ही बताते हैं कि पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। तो फिर ये संतों के पास जाती बोली आत्माएं, जाते ही वो संत कोई ना कोई उनको जंतर मंत्र बताता है, ऐसा कर दे, ऐसा पूजा कर दे, ऐसे 11 रुपये रख दे, या ऐसे वहां एक भंडारा करवा दे। उसके बावजूद भी उनको कोई लाभ नहीं होता है। फिर वो संत कह देते हैं भाई ये तो कर्म का भोग है, तुझे भोगना ही पड़ेगा, भक्ति कर ले आगे सुख हो जाएगा। अरे भले आदमी, पैर में कांटा लग गया आपके और वो टूट गया, दिखाई नहीं देता, और पीड़ा कांटे के कारण हो रही है। आप जाते हो दूसरे को दिखाते हो कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है, उसने देखा साफ करके कि कांटा लग गया है, इस कांटे के कारण पीड़ा है। अब वो व्यक्ति ये कहे कि कांटा तो निकल नहीं सकता, अब जूता पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। तो कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकले फिर वो जूता पहना जा, और फिर वो कभी नहीं निकालेगा उस जूते को कि कहीं फिर कांटा ना लग जाए। ऐसे ही जो दुखी प्राणी है उनके पाप कर्म के कांटे लगे हुए हैं जिनके कारण वो दुखी है, और संत नहीं निकाल सकते, उनके पास वो औजार नहीं है। ये कबीर परमेश्वर के पास वो परम शक्ति है कि आपके प्रारब्ध के संकट को भी वो काट सकता है, कर्म पाप कर्म को काट सकते हैं। और यहां आने के बाद प्राणी फिर सुखी होते हैं, उनके दुख दूर होते हैं। और फिर उनसे ये दास कहता है कि बीड़ी शराब मांस तम्बाकू जिंदगी में नहीं पीना, ना चोरी करना, ना मिलावट करना, ना ठगी करना, ना किसी की हिंसा करना। तो फिर वो प्राणी बिल्कुल कान पकड़ लेता है, उसको पता है कि मैंने पिछले जुल्म किए थे, आज मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, और आगे करूंगा तो मेरे ऊपर वो पहाड़ फिर टूट पड़ेगा वो आपत्तियों का। तो इस डर के मारे वो जूता यानी राम नाम का जूता कभी नहीं निकालेगा, वो कभी अपना नाम खंड नहीं करेगा और भक्ति नहीं छोड़ेगा, फिर डट के भक्ति करेगा। और जिसके कोई संकट निवारण नहीं होए तो वो भक्ति कर ही नहीं सकता।
क्योंकि उसकी उस टेंशन बनी रहती है, वह सोई वहीं रहेगी। तो टेंशन मिटेगी परमात्मा की कृपा से, आपके संकट दूर होंगे, घर में सुख होगा, आत्मा प्रसन्न होगी और फिर यह भक्ति करेगी, परमात्मा प्राप्ति करेगी। एक ब्राह्मण व्यक्ति था, घना दुखी था अपने प्रारब्ध के कर्मों से। उसके संस्कार के अंदर से उसके भाग्य में इतने कष्ट थे। 4 सदस्य घर के बच्चे थे, चारों उनको आपत्ति, सभी रोगी रहे। कहीं झाड़ फूक करवाता है, किसी संतों के पास जाता है जो साधना और विधि बताते हैं, सब करता था, कंगाल हो गया। वो एक दिन रामानंद जी के पास गया और परमेश्वर कबीर जी भी स्वामी रामानंद जी के पास विद्यमान थे। स्वामी रामानंद जी से उस ब्राह्मण दुखी ने कहा कि स्वामी जी, ऐसे ऐसे आपदाएं मेरे ऊपर आ रही हैं, आपने जो भी साधना मुझे बताई मैंने सारी कर ली, पर कोई लाभ नहीं हुआ। तब रामानंद जी कहते हैं, स्वामी रामानंद जी, कि भैया ये आपके प्रारब्ध का कष्ट है, ये तो भोगे ही पार पड़ेगी। यानी दुख जो है ये पाप से होते हैं। पूर्व जन्म के हमारे जो संस्कार संचित हैं उनमें से कुछ पुण्य एवरेज में और कुछ पाप लेकर के एक मनुष्य के जीवन निर्धारित किया जाता है प्राणी का, उसको प्रारब्ध कर्म कहे जाते हैं। जिसके पूर्व जन्म के पाप ज्यादा हैं उसके जीवन में उन पापों की रेशो ज्यादा है, और पापों से संकट आते हैं, कष्ट आते हैं, तो उनके जीवन में कष्टों की श्रृंखला सी बन जाती है। वो श्रृंखला उस ब्राह्मण भक्त दुखी के बनी हुई थी। परमात्मा ने कहा कि महाराज, कबीर परमेश्वर ने कहा स्वामी रामानंद जी को कि स्वामी जी, आप कह रहे हो कि इनके तेरे प्रारब्ध के कर्म हैं, ये तो भोगने ही पड़ेंगे। तो परमेश्वर ने कहा फिर भक्ति की आवश्यकता क्या रही? यदि जैसे कर्म लिखे हैं, पुण्य और पाप यही सब कुछ प्राप्त होंगे, तो भक्ति की आवश्यकता क्या स्वामी जी? तो स्वामी जी कहता, बेटा बच्चा क्या बताऊं, वेदों में ऐसा ही लिखा है। परमात्मा बोले, तुमने वेदों का कह का भी पता को नहीं, वेदों का नाम लेते हो, स्वयं भ्रमित हो, जनता को मिसगाइड किए बैठे हो। अब स्वामी रामानंद जी तो परमात्मा को देख रहे थे, देख कर आए थे सतलोक में। वो फिर उसके बाद ज्यादा अटपट नहीं करते थे, लेकिन अपनी अल्प बुद्धि का परिणाम जरूर दे देते थे कभी ना कभी। तब परमात्मा ने कहा कि वेदों को आप पुनः देखिए, उसमें स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा घोर पाप भी नाश करता है आपके जीवन का, प्रारब्ध का, सत साधना करने वाले का। नहीं तो फिर भक्ति की आवश्यकता क्या है? जाइए नो के नो दे टूटेंगी भक्ति इंसान की, फिर क्या यूज भक्ति का? अपनात्मा जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो किसी के पास जाता है, वो देख जाकर कहता है भी तेरा जो कष्ट है, पीड़ा जो तुझे कांटा लगा हुआ अंदर गहरा, ऊपर नहीं दिखता वो। तो उसके लिए समाधान क्या है? उसका समाधान तो ये है, कांटा निकलना चाहिए। और कोई ये कहे कि कांटा तो निकलेगा नहीं, ये तो तेरी एडी में पंजे में लगा ही रहेगा, और भक्ति कर आगे का जीवन तो सफल हो जाएगा। यानी जो तेरे प्रारब्ध के कर्म हैं ये तो तुझे भोगने पड़ेंगे, और कोई ये कहे कि भक्ति कर आगे सुखी हो जाएगा। पुण्यात्माओं को ये कहे कि तेरे पैर का कांटा तो निकला नहीं, और जूता पहन ले आगे कांटे ना लगेंगे,
तो कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकले। और फिर उसको सलाह दी जा कि जूता मत निकाल दिए सफर में, तो उस डर के मारे के कहीं फिर ना बात बिगड़ जा, वो कभी जूता नहीं उतारे फिर उस सफर में। तो पुण्यात्माओं, जिनको कर्म के कांटे चुभे हुए हैं और उनको कोई सलाह दे कि ये कर ले वो कर ले, कुछ देर तो करते हैं वो, फिर जब उनको ये सलाह मिलती है अंत में ये मिल जाता है कि कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे, प्रारब्ध के हैं, और भक्ति कर ले, खाक भक्ति करेगा वो, कर ली भक्ति उसने तो फिर वो उस कांटे पर ध्यान रहेगा, पहन सकता जूता उसको। तो कहने का भाव ये है कि हमारे सदग्रंथ जो हमें बताना चाहते हैं वो हमारे धर्मगुरु परिचित नहीं थे। परमात्मा के गुण क्या बताते हैं, ये डंडोरा किस चीज का पीट रहे थे, ये सारा मिसगाइड किए बैठे थे अपने को। ऐसे आज तक जितने भी महापुरुष आप देखो, सबकी यही दशा है, इन्हें कख नहीं पता था।